चलो आज कुछ फैंटेसी ट्राई करते हैं। मैं आज तुम्हें कुछ तूफानी करके दिखाऊंगी। जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं घर में अकेली हूँ। फोन पर प्रेमा का ये अंदाज किरण के अंदर सनसनी पैदा कर गया और कुछ एक्साइटिंग एडवेंचरस होने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर गुदगुदा रहा था। वो तुरंत बाइक से प्रेमा के घर की तरफ चल दिया। उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि ये फैंटेसी और एडवेंचरस गेम उसकी लाइफ का आखिरी खेल बनने वाला था। वेलकम टू क्राइम गोगली। ये कहानी है प्यार, जलन, बदले और ठंडे खून वाले मर्डर की, जहां प्यार पॉसेसिवनेस और जुनून बन गया और घातक रूप में बदल गया। बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। 21 अप्रैल 2026 को उत्तर पश्चिम बेंगलुरु के व्यादरहल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अंजना नगर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया। किरण एलन, 27 साल का तुमकुरू जिले का रहने वाला साधारण परिवार का मेहनती लड़का, जो बेंगलुरु में राजाजी नगर के पास मोबाइल सर्विस स्टोर में काम करता था। प्रेमा उर्फ प्रेरणा, उम्र 27 साल, जो अपनी मां शांतलम्मा और बड़े भाई गिरीश, जो पेशे से ड्राइवर थे, के साथ एक किराए के घर में रहती थी और उसी मोबाइल सर्विस स्टोर में काम करती थी जहां किरण काम करता था। किरण और प्रेमा की मुलाकात काम के दौरान ही हुई और काम के दौरान ही धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिलेशनशिप करीब 2 साल पुराना था। दोनों साथ में काफी समय बिताते थे। प्रेमा किरण से शादी का सोच रही थी, लेकिन किरण हाल के कुछ महीनों में प्रेमा से दूरी बनाने लगा था। किरण अपनी एक्स के फिर से करीब जाने लगा था। उसके एक्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज प्रेमा ने किरण के फोन पर देख ली थी। प्रेमा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों का जबरदस्त झगड़ा हुआ। अब बार बार दोनों के झगड़े होने लगे। किरण ने प्रेमा का नंबर तक ब्लॉक कर दिया और किरण का बदला हुआ ये बिहेवियर देख के प्रेमा के अंदर एक गुस्से का ज्वालामुखी पैदा होने लगा था। प्रेमा का प्यार कब पॉसेसिवनेस और जुनून में बदल गया खुद उसे भी पता नहीं चला और इसी पॉसेसिवनेस और जुनून के धधकते ज्वालामुखी में प्रेमा ने एक फैसला कर लिया। अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। क्योंकि किरण प्रेमा का नंबर पहले ही ब्लॉक कर चुका था, तो प्रेमा ने दूसरे नंबर से 21 अप्रैल 2026 को किरण को दोपहर 2 बजे फोन करके अपने घर बुलाया और कहा कि वो घर में बिल्कुल अकेली है। उसके माँ और भाई दोनों बाहर गए हैं। प्रेमा ने किरण से फोन पर कहा कि वो किरण को वेस्टर्न स्टाइल में प्रपोज करना चाहती है। सरप्राइज है। किरण मान गया। किरण के घर पहुंचने पर प्रेमा ने इंटीमेट मोमेंट के लिए किरण को मनाया। वो किरण से बोली, ये रोल प्ले है, BDSM स्टाइल सरप्राइज। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये BDSM स्टाइल होता क्या है? अक्सर हमारा दिमाग फिजिकल चीजों की तरफ जाता है, जबकि असलियत में ये शरीर से कहीं ज्यादा मेंटल ट्रस्ट यानी मानसिक भरोसे का खेल है। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये एक पावर प्ले है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। लेकिन याद रहे, ये कंट्रोल करने की अनुमति जबरदस्ती नहीं, बल्कि गहरे भरोसे पर टिका होता है। ये एक ऐसा मेंटल गेम है जहां सब कुछ पार्टनर की रजामंदी से होता है, जहां सेफ्टी, सुरक्षा और सहमति, कंसेंट सबसे ऊपर होती है। 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे में भी यही दिखाया गया है।
इसमें मुख्य किरदारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और इसमें इस्तेमाल होने वाले सेफ वर्ड्स इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ नियमों और एक दूसरे के मानसिक सुकून के हिसाब से तय किया जाता है। 2002 में आई हॉलीवुड मूवी सेक्रेटरी जो हमें सिखाती है कि ये डायनामिक कैसे दो लोगों के बीच भावनात्मक रिश्ता, इमोशनल बॉन्ड और अटूट विश्वास पैदा कर सकता है। यानी ये सिर्फ दर्द और बंधन नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपका पार्टनर आपके दिमाग को समझता है और आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। प्रोफेशनल दुनिया में इसे एसएससी नियम के तहत समझा जाता है। एसएससी यानी सेफ, सेन और कंसेंशुअल। इसका मतलब है कि खेल के दौरान कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जो जानलेवा हो। दोनों पार्टनर दिमागी रूप से सचेत रहेंगे और सबसे बड़ी बात, दोनों की पूरी रजामंदी होगी। तो बीडीएसएम कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। लेकिन अपराध तब शुरू होता है जब भरोसे के इस खेल को धोखे के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, जैसा इस केस में हुआ, जहां इन बारीकियों का इस्तेमाल पार्टनर किरण को झांसे में लेने के लिए किया गया। किरण ने ट्रस्ट किया। प्रेमा ने उसके हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी। जब किरण ने पूछा तो प्रेमा ने कहा, ये तो ट्रेंड है, मजा आएगा। और उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे था। प्रेमा ने पहले से तैयार रखा केरोसिन और पेट्रोल डाला और आग लगा दी। किरण चीखा, लेकिन बंधा हुआ था। प्रेमा ने यह सारा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। प्रेमा घर से बाहर निकली और पड़ोसियों से मदद मांगी। वो चीखी, किरण को बचा लो। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किरण की तब तक जलकर मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस आई और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। ब्यादरहल्ली पुलिस ने प्रेमा को तुरंत हिरासत में ले लिया। शुरू में प्रेमा ने मनगढ़ंत कहानी बनाई, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रेमा ने कबूल किया कि वो मुझे इग्नोर कर रहा था, अपनी एक्स से दोबारा से मिल रहा था, शादी से मना कर रहा था। तो मैंने ये प्लान बनाया। उसने 2 दिन पहले ही पेट्रोल, केरोसिन और रस्सी खरीदी थी, जिसकी बिल स्लिप, रसीदें पुलिस को प्रेमा के बैग में मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, प्रेमा को कस्टडी में ले लिया है। पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही है और सबसे बड़ा सबूत वो 12 मिनट का वीडियो है जो प्रेमा ने किरण के आखिरी पलों का बनाया है। पुलिस ने उस वीडियो को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा है ताकि उसकी वैलिडिटी कंफर्म हो सके। पुलिस प्रेमा के बयान और मौके पर मिले एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स का मिलान कर रही है ताकि कोर्ट में एक मजबूत केस पेश किया जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि प्रेमा ने ये क्राइम अकेले अंजाम दिया या किसी और ने भी उसकी मदद की। प्रेमा आज जुडिशियल कस्टडी में है। उस पे आईपीसी सेक्शन 302 हत्या का मुकदमा दर्ज है। उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी और खरीदारी का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गांव में किरण के पिता नरसिम्हैया को सूचना दी गई। जब वो पहुंचे तो बेटे का जला हुआ शव देखकर टूट गए। प्रेमा ने माना कि किरण से उसका रिलेशन था और झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से उसने ये सब किया। किरण के परिवार वाले सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। रिश्तेदार चाहते हैं कि प्रेमा को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, पॉसेसिवनेस और रिजेक्शन की हिंसा का एक उदाहरण है। आजकल सोशल मीडिया और वेस्टर्न ट्रेंड्स के नाम पर लोग रोल प्ले करते हैं, लेकिन ट्रस्ट का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है। प्रेमा की जलन ने एक जवान जिंदगी छीन ली। क्या प्यार में इतना अंधापन
जरूरी है? क्या किसी रिश्ते में नहीं सुनना इतना मुश्किल हो गया है? पुलिस का कहना है कि ये प्रीमेडिएटेड मर्डर है और सजा जरूर होगी। किरण की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार में विश्वास होना जरूरी है, लेकिन अंधापन खतरनाक। पुलिस की जांच जारी है, चार्जशीट अभी सबमिट होना बाकी है। अगर आपको मेरी ये रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जानकारी सबको होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या किरण ने ट्रस्ट करके गलती की, या वो खतरे को नहीं भांप पाया जो प्रेमा के रूप में उसके बहुत करीब था? और आपको क्या लगता है कि प्रेमा को क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।